फिर वैसे कितना पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री और? नहीं, ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से समझने के लिए ना आपको रिलेशन फंक्शन अच्छे से आना चाहिए। हाँ वो तो ठीक है, पर अभी बचा कितना है? मतलब कोई 50%, 40%? कितना भी बचाव करना तो है ही उसको। अभी देखो रिलेशन फंक्शन करते हैं। एक चीज है यहाँ पर, एक होता है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर जानते हो क्या होता है? ऑर्डर पेयर क्या होता है? जैसे मान लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिया आपने, और कोई पॉइंट ले लिया आपने 2,3। तो 2,3 एक ऑर्डर पेयर, एक पेयर है, क्योंकि दो चीज है इसमें, 2 है और 3 है। और पेयर तो है। ऑर्डर का मतलब ये हुआ, पहला वाला जो है ना एक्स कोऑर्डिनेट है, और दूसरा वाला वाई कोऑर्डिनेट है। कोई भी लोग पॉइंट बोलेगा ना, जैसे 1,-1 बोलेगा, तो इसका मतलब है पहला वाले को ही एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, दूसरे वाले को वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये होता है ऑर्डर पेयर। समझ गए? ऑर्डर ट्रिपलेट भी होता है। जैसे मान लो 3 डायमेंशन में जाओगे तो एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तीन तीन होता है। तो ऑर्डर का मतलब एक, पहले एक्स है फिर वाई है, ये ऑर्डर हो गया। अब पेयर मतलब दो चीज, उसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल 2,3 is an ordered pair, x comma y is an ordered pair, etc. तो इस पे एक आता है एक, उसके बाद कार्टीजियन प्रोडक्ट। कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, टू या क्या मोर सेट्स भी हो सकते हैं। ऑफ टू और मोर सेट्स, ये क्या होता है देखो जरा। लेट ए एक सेट ले लिया मैंने, 1,2,3, एंड बी एक सेट ले लिया, A, B। तो कार्टीजियन प्रोडक्ट, कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A and B is written as A into B, and it is defined as set of all ordered pairs from set A to set B। ये बोलता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है, उसको लिखते कैसे, A क्रॉस B। और ये होता क्या है, ये होता है एक सेट जिसमें सारे ऑर्डर पेयर होंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। फ्रॉम सेट ए टू सेट बी का मतलब है सेट ए का एलिमेंट पहले आएगा और सेट बी का एलिमेंट बाद में आएगा। जैसे यहाँ पे ए और बी हम लिए, ए है 1, 2, 3, बी है A, B। तो ए इंटू बी करेंगे तो क्या क्या आंसर आएगा, तो तीन बताओगे? ए इंटू बी करोगे तो क्या क्या आएगा? ए कॉमा टू बी कॉमा थ्री बी, फिर बी कॉमा टू बी कॉमा थ्री बी। नहीं वो ऐसा होगा ना,
1 कॉमा ए होगा, समझो? ये अच्छा 1 और ए एक ऑर्डर पेयर है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और 1 कॉमा बी भी है, और क्या है? 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा ए एंड 3 कॉमा बी। ये एक सेट है ऑर्डर पेयर का। समझे इस बात को कि नहीं? प्रिंसिपल समझ में आए ऑर्डर पेयर क्या होता है? सर लिखना है। हाँ लिखो। लिख लेना तो हैंड रेज कर देना। इसका आप रिलेशन फंक्शन का भी पीडीएफ भेज दो। Good. समझ में आया रोनन ऑर्डर पेयर क्या होता है? यस सर। Good. और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है भी समझ में आएगी? यस सर। Okay. लिख दिया जयन? यस सर। सर एक सेकंड में कर लूंगी। हो गया जी। यस यस सर। सर हो जाएगा। गुड। एक है इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं? जैसे मान लो इफ x कॉमा 3 इज 4 कॉमा y, अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर सेम है, इसका मतलब है इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। इधर पहला नंबर x है, उधर पहला नंबर 4 है, तो x और 4 इक्वल होने चाहिए, और फिर दूसरा एलिमेंट 3 और y इक्वल होने चाहिए, तभी दो ऑर्डर पेयर इक्वल होगा। ठीक है? अच्छा मुझे ये बताओ, अगर कोई सेट ए ले लिया मैंने, ए में है 5 एलिमेंट्स और बी में है 3 एलिमेंट, तो जब ए इंटू बी करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे ए और बी का, तो उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? रोनन आप बताओ। सर 15। हाँ 15 आएंगे। क्यों? सर क्योंकि नंबर ऑफ ए हमारा 5 है और नंबर ऑफ बी हमारा 3 है, तो
A into B 5 into 3 हो जाएगा. क्योंकि ए का एक एलिमेंट लोगे ना, वो बी के 3 एलिमेंट के साथ ऑर्डर 3 पेयर के बना, साथ. हम्म. तो एक ऑब्जेक्ट ए का 3 ऑर्डर पेयर बना रहा है, तो 5 ऑब्जेक्ट ए का 15 ऑर्डर पेयर बनाएगा. Yes, sir. इन्फिनिटी मेथड लग गया है. अच्छा, एक और चीज बताओ, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे, इसी क्वेश्चन में की बात कर रहा हूँ. ये हो जाएगा 5 into 3 15 एंड नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी भी तो एक सेट ही है, जैसे यहाँ पे निकाला मैंने, ए क्रॉस बी का है, एक सेट है ऑर्डर पेयर का. तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे, कोई बताएगा इस क्वेश्चन में. ए क्रॉस ए में मैंने 5 एलिमेंट लिया है, बी में मैंने 3 सर एलिमेंट लिया है, 2 की पावर तो ए इंटू बी में तो 15 एलिमेंट्स है. मेरा प्रश्न है कि ए इंटू बी जो सेट है उसके कितने सबसेट्स बनेंगे. 2 की पावर 15. टू की बार 15 बनेंगे एग्जैक्टली. एक एक फॉर्मूला किया था, अगर कोई सेट है ए, अगर उसमें 3 एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 3. लेकिन यहाँ पे सेट ए नहीं है, सेट ए इंटू बी के सबसेट की बात कर रहे हैं. तो ए इंटू बी में 15 एलिमेंट्स है, इसमें 2 की पावर 15 सबसेट्स बनेंगे टोटल. सर हाँ, 15 है, 15 तो एक ही एलिमेंट है ना. नहीं 15 जो है ए इंटू बी करोगे ना तब आएगा. ए में मैंने सर 5, टोटल 32,768 बन रहा है. छोड़, हमको तो नहीं निकालना था भाई, ये फंडा समझो, छोड़ा निकालने की जरूरत नहीं थी. एनीवे, तो एन ऑफ ए 5 है, एन ऑफ बी 3 है, तो ए इंटू बी करोगे तो उसमें 15 एलिमेंट्स आएंगे. और एक फॉर्मूला होता है, अगर कोई सेट है उसमें एन एलिमेंट है तो उसके 2 की पावर n सबसेट बनेगा. तो हम ए क्रॉस बी के सबसेट की बात कर रहे हैं, तो ए क्रॉस बी में 15 एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी के 2 की पावर 15 सबसेट्स बनेंगे. समझा जतिन? हाँ गुड, ये भी लिख लो. या ऑर्डर पेयर जो सर, इक्वलिटी ऑफ n ऑर्डर. कॉमा a का क्या मतलब होता हाँ, है. n कॉमा, सॉरी, n ब्रैकेट a ये जो डाल रखा है. ये इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ठीक. इक्वलिटी ऑफ टू, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर. और ये कॉन्सेप्ट भी लिख लो. लिखिए बच्चे.
लिखिए भाई, बहुत टाइम लगा तो। इसके बाद हमें स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 2.1। हाँ, इस सारे क्वेश्चन करके आपको भेजने पड़ेंगे व्हाट्सएप पे, तो सही से लिखना है सारे। लिखिए ना जतिन। हाँ लिख लिया। अब एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। इक्वेट कर देंगे ना। हाँ हाँ, इक्वेट कर देंगे एग्जैक्टली, क्योंकि एक ऑर्डर पेयर है x/3 + 1 कॉमा y-2/3 5/3 कॉमा 1/3। अब दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है, इसका मतलब है x/3 + 1 5/3 के इक्वल है, एंड y-2/3 1/3 के इक्वल है। फिर यहाँ से एक्स वाई निकल जाएगा। बताओ जरा क्या आ रहा है एक्स वाई। सर x2 आ रहा है, y1 आ रहा है। x2 आ रहा है और y1। हाँ 1 तो गलत लग रहा है, हाँ 1 सही है, और x भी सही है। समझे। क्वेश्चन नंबर 2 करो आप। ऐसा करते हैं, आप लोग सारा करो, फिर उसके बाद आप लोग सोल्यूशन भेजना, फिर हम डिस्कस करते हैं आराम से। पहले सारा खुद से पहले क्लियर करते हैं। 9 अभी करें ना। हाँ अभी करनी है, और उसको फोटो खींच के भेजना आपको। ठीक। हाँ, सबको पहले एक बार खुद से सारा ट्राई करो। सर इसमें कुछ g लिख रखा है 7,8, h दे रखा है 5,4,2, फाइंड g into h। तो सीधा इंटू करो सब कुछ। तो सीधा ऐसा 7,5 7,4 अच्छा 7 अच्छा ठीक है। ऑर्डर पेयर है, नंबर को नहीं इंटू करते, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। सेट्स को इंटू करने को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। सर m, भी कुछ ऐसा बन सकता है क्या हाँ क्यों नहीं आ सकता। ब्रैकेट में। ठीक।
सर एक अरेंजमेंट डोमेन का क्वेश्चन है, पे आप ले सकते हो? हाँ अभी छोड़ दो, थोड़ा उसको बताता हूँ। रेंज क्या होता है ना, रेंज डोमेन बहुत आसान होता है। जो जो पहला एलिमेंट है ना ए क्रॉस, इसकी बात, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो आर डी शर्मा कर रहा हूँ, मैंने कर रखी है एक्सरसाइज। आरडी सुनो करो, कौन सा चैप्टर? फंक्शंस। फंक्शन कर रहे हो? तो उसमें हाँ। क्या रेंज का मतलब, डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू। नहीं नहीं, वो तो मैं समझ गया। हाँ अम, एक फंक्शन है, उसकी रेंज निकालनी है, उसमें थोड़ा फंसा। बताओ कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी, बी एक्स माइनस। 3x। नो नो नो, फंक्शन है ए एक्स प्लस बी, बी एक्स माइनस ए। एक्स प्लस बी ऐसे। हाँ, राइट। ठीक है। अपॉन बी एक्स माइनस ए। और ये आरडी सुनो में है बी एक्स माइनस ए। ए। इसका डोमेन निकालना है, दोनों रेंज भी निकालना है। हाँ, डोमेन तो आ गया आर माइनस ए बाय बी का सिंगल सेट। सही है, गुड। तो रेंज निकालने के लिए वाई इज इक्वल टू। एक्स है ना, उसको वाई अज्यूम कर लो पहले। हाँ, फिर एंड में कुछ आ गया है मेरा बी प्लस ए वाई अपॉन बी वाई माइनस ए इज इक्वल टू एक्स करके आ गया है, उसके आगे मेरे को पता नहीं लगा। पता था, एफ एक्स इक्वल टू वाई मान लेंगे। हाँ तो वाई इक्वल टू आपका होगा ए एक्स प्लस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए। अब इसको हम्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना एक्स निकालोगे आप इन टर्म्स ऑफ वाई। हाँ, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई है बी बी एक्स वाई, प्लस ए वाई। बी एक्स प्लस ए वाई। नहीं, मैं आपको फाइनल आंसर बता रहा रुको फिर मैं निकालता हूँ, नहीं सही है कि हूँ। नहीं। एक्स बताओ वाई के टर्म में क्या है? बी प्लस ए वाई अपॉन बी प्लस ए वाई अपॉन अपॉन बी वाई माइनस ए। बी वाई माइनस ए। तो हाँ। अब रेंज निकालने का मतलब होता है वाई की वैल्यू निकालो। हम्म। कंडीशन रहता है कि एक्स की वैल्यू रियल हो एंड डिफाइन भी रहे। राइट। फॉर एक्स टू बी रियल एंड डिफाइंड, by minus a must not be zero, right? करेक्ट। So by is not equal to a. Y is not ओके equal to a divided by b. ओके, इसका रेंज है सेम डोमेन। हाँ एग्जैक्ट। हम्म। ओके सर, ठीक है ठीक है, समझ गया। गुड। वो मैं अल्फाबेट्स में कंफ्यूज हो गया। नहीं अल्फाबेट्स को नंबर की तरह ही समझ। सर हाँ जी। कोई भी सेट इंटरसेक्शन वॉइड सेट ही होता है। यस, इंटरसेक्शन वाइड सेट ही होगा।
सर अगर कोई भी सेट है उसको हम इनटू कर दे वॉइड सेट से हाँ, तो तो उसको वॉइड सेट होगा। वाइड सेट ही होगा। ठीक।
सर ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट होता है ना सबसेट का, क्या बोल रही है? और पेयर ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट हुआ। नहीं, एक एलिमेंट नहीं होगा, कम से कम पेयर बोल दिया ना, तो दो होना चाहिए। हाँ, तो हाँ, सबसेट में अगर बनाऊं और मेरा है ए प्लस बी 1,3 आपकी वॉइस कट जा रही है। अगर मैं सबसेट बनाऊं और मेरा ए प्लस बी है 1,3 1,4 2,3 और 2,4, तो इसमें पहला सबसेट मेरे 1,3, फिर 1,4, फिर 2,3, फिर 2,4, ऐसे करके। तो डाउट क्या है इसमें आपको? अरे ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट काउंट होते हैं क्या सेट में? सुन नहीं पाया लेकिन अभी भी तो नेटवर्क नहीं सही लगता आपको? सर आप ना एक ए क्रॉस बी करो फिर उसका सबसेट बना के दिखाओ बस मुझे। सही नहीं, अभी सही आ रही है। मतलब बताओ, एक ए क्रॉस बी का सबसेट बनाओ। बोलो, ए क्या है? 1,2 1,2 और बी, 3,4 तो ए क्रॉस बी करो पहले में, जाएगा 1,3 1,4 2,3 2,4। ये ए क्रॉस बी निकाल दिया मैंने। अब क्या करूं? ऋषिका, अब क्या करूं? सबसेट निकाल। इसके सारे सबसेट निकालने हैं हाँ जी, कि नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं? सारे सबसेट्स निकाल। ओके, ये क्वेश्चन देखो जतिन, ये कौन सा क्वेश्चन है? ए जतिन, 8th क्वेश्चन किए हाँ हो? हाँ, नहीं रोनक, वही कर रहा था। रोनक तुम किए हो 8th क्वेश्चन? सर अभी 7th के सेकंड पार्ट पे हूँ मैं। पहले ये देख लो 8th, फिर यस मुझे दोबारा बताना। एक सेट ए दिया है और एक सेट बी दिया है, तो ए इंटू बी निकाल लिया हम। अब हमें सबसेट चाहिए, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे, रोनन बताएगा। ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे यहाँ पे? सर 2 to the power 4। हाँ, गुड। क्या क्या होंगे? पहला हो गए नल सेट 5। नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब सेट बनाओ एक एलिमेंट वाले। एक एलिमेंट में 1,3 ले लिया, फिर 1,3 एक एलिमेंट है, हर एक ऑर्डर पेयर है, एक पेयर एक एलिमेंट है। फिर आएगा 1,4, फिर आएगा 2,3, फिर आएगा 2,4, फिर दो दो एलिमेंट वाले। दो दो एलिमेंट वाले कौन कौन से होंगे? एक 1,3 ले लिया, फिर 1,4 ले लिया। तो ये सब लिस्ट करना है ना, और लिस्ट करना है। तो ये तो 16 कुछ हो जाएंगे। हाँ, 16 होंगे टोटल। तो 16 के 16 लिस्ट करने हैं। यस, तो मजाक हो रहा है ये। जो भी समझो आप, क्या बताऊंगा। 1,3 1,4, तो मैं पहले ऐसे देखता हूँ। 1,3 के साथ मैंने ले लिया 1,4 को, 1,3 के साथ मैंने लूंगा 2,3 को, 1,3 के साथ ले लूंगा मैं 2,4। और बनेंगे?
सर 1,3 ऐसा हो सकता है? नहीं वैसा नहीं होगा, अच्छा, और भी बनेंगे, सोचो जरा। इसमें 3 है। अब 1,4 के साथ बनाते हैं। 1,4 के साथ बनेगा 1,3, वो तो हो चुका है। 1,4 के साथ 2,3, फिर ये सबसे बन गया। फिर 2,3, सॉरी 1,4 के साथ एक और आएगा 2,4, और फिर 2,3 के साथ 2,3 के साथ 1,3 1,4 हो गया, तो 2,4, और फिर 3 वाले कितने, 6 बनने चाहिए, दो दो वाले, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब 3 वाले ना 4 बनेंगे, 1,3 ले लो, क्योंकि 4 तरीके से 3 बना सकते हैं। 1 4 2 3, फिर होगा 1 1 3 के साथ ले लिया, ये हो जाएगा। फिर 1 3 के साथ और क्या होगा, 1 3 के साथ 1 4 2 4, फिर 1 3 के साथ 2,3 2,4, एक और बनेगा कोई, कौन बताएगा? ये होगा 1,4, जो बाकी हम लोग लिए है ना उसमें सब में 1,3 है, 1,3 है, 1,3 है, ये हो, एक और बनेगा बिना 1,3 के 1,4 के साथ। सर 1,4 2,3 2,4। दैट्स राइट। और एक आएगा जिसमें सारे एलिमेंट रहेंगे चारों, 1,3 1,4 2,3, देखो 16 एलिमेंट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें ओवर काउंटिंग हो गई। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन 11 12 13 14 15 16, सर लास्ट वाले में सब कुछ मिट गया, 2,4, ये टोटल 16 सबसेट्स बनेंगे। समझी ऋषिका? Yes, sir, हो गया। हाँ सर जब भी ग्रेटर टू एंड ये लेस देन वगैरह का साइन होता है हाँ और दो साइड में नंबर्स होते हैं, तो साइन सिर्फ इन केस ऑफ डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन फ्लिप होता है ना? हाँ, जब दोनों साइड किसी निगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो इंडिकेट, नेगेटिव नंबर स्पेसिफिक। हाँ, ऐसे नहीं, पॉजिटिव नंबर से इंटू करेंगे तो चेंज नहीं होगा। अच्छा, अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर साइन फ्लिप नहीं होगा? तब भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ अगर नेगेटिव नंबर से करेंगे तब चेंज होगा। अच्छा, ओके। हाँ।
हो गया। रोनन कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? सर 9th। ये लिख लिया आपने 8th? यस सर, हो गया। Okay. सर 9th वाला समझ नहीं आया। क्या क्वेश्चन पढ़ो? Let A and B are two set such that number of elements in A is equal to 3, number of elements in B is equal to 2. इक्वल टू 2 2। हाँ। Okay. If x comma 1, y comma 2, z comma 1 are in A cross B, find A and B. ओके, फिर से बोलो कौन कौन है? If x comma 1, हम्म, y comma 2 and z comma 1 are in बाकी A cross B. बस इतने तीन ही एलिमेंट दिए ना। हाँ। अब सोचो ए में क्या क्या रहा होगा, इससे आइडिया लग जाएगा कि ए में क्या रहा होगा और बी में क्या रहा Where होगा। x, y और है B. Where x, y and z are distinct elements. हम लोग समझ गए। तो एक सोचो ए में क्या रहा होगा। 1, 1 रहा होगा, नहीं 1 नहीं रहा होगा। 2, 2 रहा होगा फिर 2 भी नहीं। जब कुछ है ही नहीं अगर। रोनक तुम किए हो 9th क्वेश्चन? यस सर। बताओ ए में क्या रहा होगा। सर ए में एक्स वाई और जेड रहा होगा। एग्जैक्टली। भाई ए क्रॉस बी ने पूछा है तुमसे, यस सर। तो ए सर जब पर भाई, उसमें लिखा है x, y, z are distinct elements. तो हाँ एन ए में 3 है ना, वहाँ पे दिया हुआ है कि ए में 3 एलिमेंट्स है और 3 एक्स वाई जी तो है, अच्छा और बी फिर में तो दो हो गया। दो बोला है और 1 और 2 ही तो है। तीसरे वाले में 1 रिपीट हो रहा है ना।
हाँ तो ठीक है, हो गया, बढ़िया। समझा भाई? हाँ हाँ ठीक, समझ बी गया। में क्या रहा होगा? वो थोड़ा मिस इंटरप्रिटेशन कर लिया। बी में क्या रहा होगा बताओ? 1,2। 1,2 है। हो गए सारे क्वेश्चन? आखिरी में हूँ, ओके 5 मिनट हो। ठीक है। सर एक, मतलब अगर लिख रखा है ए एक्स ए, तो उसमें हम एक ले सकते हैं 0,1 और एक ले सकते हैं 1,0। इसमें मतलब ऐसे अगर ए एक्स ए लिख रखा है, ए क्रॉस ए, तो उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट में 0,1 भी एक चीज होगी और 1,0 भी एक और चीज होगी। ये दोनों सेम चीज होगी। समझ में नहीं आया, जल्द आराम आराम से बोलो। अगर ए क्रॉस ए है मान लो, हम्म, उसमें 0,1 ब्रैकेट में है और 1,0 भी ब्रैकेट में है, हम्म, तो वो दोनों एक ही चीज होंगी या अलग अलग? ये दो चीजें हैं या अलग अलग? अलग अलग चीजें हैं। अच्छा ठीक है, हो गया, टेंशन हो गया। जी। एक बार आंसर चेक करो तो। फिर करता हूँ।
हो गया भाई रोनन? ये सर हो गया, बस अभी 7th का सेकंड वाला पार्ट खत्म कर रहा हूँ। ऋषिका आपने सारा सॉल्व कर लिया? यस सर। जल्दी करो फिर, इसके बाद रेडिएशन से उसको बाद में कर लेना रोनन। अभी देखो नए बच्चे बैठे हुए हैं ना, कुछ और ओके सर। यस नेक्स्ट रिलेशन फ्रॉम set A to set B is subset of A क्रॉस B। बस इतना ही होता है रिलेशन। अगर दो सेट है ए और बी और हम रिलेशन की बात करें तो हम सेट ए टू सेट बी, तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी बहुत सारे होंगे, तो सारे भी रिलेशन है। कोई भी सबसेट हो ए क्रॉस बी का, वो एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। फॉर एन एग्जाम्पल, सेट ए ले लिया मैंने 1 2 3, सेट बी ले लिया मैंने ए बी, और एक रिलेशन R1 एक रिलेशन है 1 कॉमा बी एंड 3 कॉमा ए। So is R1 a relation from A to B? Yes or no? Is R1 is a relation from A to B? यस सर। Yeah, because R1 में जो एलिमेंट्स है वो A क्रॉस B में रहा हो, यस सर। A क्रॉस B का ही सबसेट है, इसलिए एक और रिलेशन लेता हूँ R2 1 कॉमा A 2 कॉमा C 3 कॉमा B 2 कॉमा A। जतिन, ये रिलेशन है कि नहीं फ्रॉम A टू B? सर देखने से तो लगा है। हाँ, क्या बोलो सर भाई? नहीं। नहीं है, नहीं है। ये आ क्योंकि गया 2 कॉमा C नहीं रहा होगा A क्रॉस B कॉमा में। सी। हाँ हाँ So any subset of A cross B is a relation. समझा? हाँ। ओके, अगर 2 कॉमा A कर दूं तो हो जाएगा रिलेशन? हाँ ठीक है। अब जो इसमें एक डोमेन और रेंज होता है। डोमेन होता है जो रिलेशन है उसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट इसमें आएगा 1 2 3 और क्या आएगा बताओ? बताओ डोमेन में क्या क्या आएगा? और कुछ आएगा? कितना ही रहेगा? ऋषिका, रोनन, सर ए कॉमा भी आएगा? ए कमा बी क्यों आएगा? जो क्या बोला, रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं तो हर एक ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, जैसे 1 कॉमा ए है, इसमें 1 डोमेन में जाएगा, 2 कॉमा ए है तो 2 डोमेन में जाएगा। अच्छा ओके सर। ठीक है, ठीक सर और कुछ नहीं आएगा फिर इसमें? फिर से दोबारा से 2 आएगा और उसको रिपीट नहीं करेंगे। यस सर। और रेंज का मतलब है जो दूसरा एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का, तो क्या होगा? सर ए और बी। ए और है। बी। ये भी सबसे डोमेन क्या है? डोमेन होता है ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है, और रेंज होता है ऑर्डर पेयर का जो दूसरा एलिमेंट है। बस रिलेशन में इतना ही पढ़ना था।
अब चलो 2.2 करो सर। नोट डाउन नहीं करना है? हाँ हाँ, नोट डाउन तो करना ही, ऊपर से करो नोट डाउन, थोड़ा सही है, इतना ही है। सर कोडोमेन क्या होता है? जो रिलेशन रहे ना, जैसे एक और एग्जांपल है तो फिर कोड में समझ में आएगा। सेट ए है 1 2 3 और सेट बी है ए कॉमा बी। तो मैंने एक रिलेशन लिखा ए टू बी, 1 कॉमा ए, 2 कॉमा ए एंड 3 कॉमा ए। तो ये रिलेशन है कि नहीं फ्रॉम ए टू बी? यस सर। अब डोमेन क्या है इसका? सर 1,2,3 होगा। सही बात है। और रेंज? सर ए। हाँ गुड। तो को डोमेन जो होता है ना, सेट बी को बोलते हैं। अगर रिलेशन है, इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम set A to set B, then the set B is called codomain. समझे? ओके सर। हाँ। सर तो इसमें कोडोमेन बी होगा? नहीं, कोडोमेन में ए और बी तो पूरा सेट बी ही होगा, नॉट। ओके ओके सर। अच्छा, बी सेट बोल रहा था क्या तुम? यस सर, आपने सेट बोला था। अच्छा, इसमें कोडोमेन क्या है इस वाले में? सर ए और बी। हाँ। और रेंज? इस वाले में रेंज ए कॉमा बी सेम है। हाँ, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल भी हो सकता है। अच्छा, हम्म जनरली रेंज का सेट बड़ा होगा कि कोडोमेन का? अगर बड़ा होना है तो रेंज बड़ा है कि कोडोमेन बड़ा है? सर रेंज छोटा वाला होगा। हाँ, कि कोडोमेन में बी के सारे एलिमेंट रहेंगे। यस सर। हाँ गुड। अब करो 2.2 करो। यस सर। अच्छा, उसका आंसर चेक किया था क्या 2.1 का? एक बार आंसर चेक कर लो, कोई गलत है तो उसको पहले से समझा दे। जतिन, आपने आंसर चेक किया है? हाँ कर लिया था। सारे सही थे? हाँ सारे सही थे, एक 5वां गलत आ रहा था। ठीक कर लिया वो कि डाउट है उसमें? थोड़ा सा डाउट है। मतलब बताओ क्या है क्वेश्चन? कौन सा नंबर बताओ? 5th? फिफ्थ। ओके। अच्छा हाँ, ये किए हो रोना, सही है आपका ये 5th क्वेश्चन। यस सर। ए दिया है आपको -1 से 1, तो आपको निकालना ए इंटू ए। ए को एक बार और लिख लेता हूँ, -1 1। तो सर ए, इसमें पहले ए इंटू ए करेंगे, फिर उसके बाद उस वैल्यू को ए के साथ फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। यस, तो ए इंटू ए करोगे ना तो -1 कॉमा -1, -1 कॉमा 1,
फिर 1 कॉमा -1, फिर 1 कॉमा 1। जतिन ये समझा? हाँ अब देखो ए क्रॉस ए क्रॉस ए, जो ए क्रॉस ए आया है ना, इसको फिर से ए के साथ इंटू करना, ये जो ए है उसके साथ। तो ये दोनों तो सेम ही रहेंगे, इसके साथ फिर ये -1 आ अच्छा जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। और वो दो ब्रैकेट में लिखेंगे, एक ही ब्रैकेट में लिखते हैं, -1 कॉमा -1 कॉमा -1 ऐसे। फिर -1 कॉमा -1 कॉमा 1। समझा? समझा तो हाँ नेक्स्ट एलिमेंट बताओ क्या होगा। -1 कॉमा -1 कॉमा 1। -1 कॉमा 1। हाँ हाँ, मैं कॉमा -1। फिर -1। हम्म, क्या बोल रहे हो, ये बोल रहे हो ना? हाँ हाँ। अच्छा फिर क्या होगा? फिर -1 कॉमा 1 कॉमा 1। -1 कॉमा -1 कॉमा 1। अब क्या होगा? नहीं, -1 कॉमा 1 1 नहीं है, दो बार। -1, हाँ, -1 कॉमा 1, हाँ, +1 है। नेक्स्ट बताओ क्या होगा। फिर होगा 1 कॉमा -1 कॉमा -1। समझ गया ना? मुझे लगता है आप समझ गए। हाँ तो लिखो, हाँ। बाकी सब लिखो। और इसके बाद रिलेशन वाला चैप्टर काटना है 2.2। सर वो ऊपर का दिखा दो। हाँ जतिन क्या बोल रहे हो? ऊपर का दिखा दो। ये लिखना है क्या? ये नहीं, जो आपने स्टार्टिंग में लिखा था। अच्छा अच्छा, ये नहीं नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं जो आपने उसमें लिखा था, डोमेन रेंज वाला कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हो? क्वेश्चन नहीं, वो जो आप लिखा रहे थे डोमेन रेंज। मतलब वो तो यही है ना। नहीं नहीं, इसके भी ऊपर का वो, ये कोड डोमेन है। ओके। हाँ ये।
सर एक क्वेश्चन है, बोलिए। फाइंड द रेंज फॉर 1 अपॉन अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका रेंज निकालना, राइट? अंडर रूट नीचे वाला डोमेन क्या है इसका? डोमेन। डोमेन निकाले हो 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही बोला था ना जयंत? कहाँ चला गया भाई जयंत? सॉरी सर, मैं म्यूट होके बोल रहा था, सॉरी सर। हाँ, Okay, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हटा दो आप, 16 माइनस एक्स स्क्वायर है। okay. इसका डोमेन निकाले हो आप? हाँ, क्या क्या है डोमेन? क्लोज्ड इंटरवल -4 to 4। नहीं, क्लोज इंटरवल नहीं होगा, ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि 4 रख दोगे ना तो 1 अपॉन में है ना, तो 4 रख दोगे तो नीचे 0 आ जाएगा फिर। अच्छा हाँ, 4 और -4 नहीं लेना होगा, -4 और 4 के बीच सारा लेना। इज ग्रेट। डोमेन होगा इसका निकालते हैं फिर साथ में। 4 से 4 ओपन इंटरवल। ये दिस विल बी, अच्छा हाँ, करेक्ट, ग्रेटर देन 0 सर, ठीक है। यस, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और x इज ग्रेटर देन -4 लेस देन 4। रेंज निकालने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो है fx को y मानते हैं, लेट fx इज y, देन y बराबर 1 बाई रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या है, इसलिए पता चलता है कि y जो रहा होगा ना हमेशा पॉजिटिव रहा होगा। y क्या रहा होगा? पॉजिटिव। होल स्क्वायर कर दें पहले। नहीं, वो बाद में y नहीं। ये पॉजिटिव क्यों रहा होगा? क्योंकि जो रूट का 1 है ऊपर और नीचे रूट है, तो रूट कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं देता आंसर में। रूट का आंसर हमेशा नॉन नेगेटिव आता है, 0 आ सकता है लेकिन यहाँ पे 0 भी नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है। हाँ ठीक है सर, न्यूमरेटर। हाँ, समझ गया ना मतलब। ये जो भी आंसर आएगा ना उसमें से अगर मान लो y नेगेटिव आता है या 0 आता है तो उसको इग्नोर कर देंगे। फाइन। हमें ध्यान रखना है कि y हमें पॉजिटिव देना है। तो इसके बाद यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? पहले स्क्वायर ही कर दो, सही बात है। y स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। 1 बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर दो फिर। ओके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ। 1 बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में ले आओ और वाई स्क्वायर 1 बाई वाई स्क्वायर राइट साइड में ले जाओ। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एलसीएम ले लो आप, तो 16 वाई स्क्वायर minus 1 is x square. And then how about x? Root of 16y square minus 1 upon y square. ये समझो। अब देखो, for x to be real and defined, for x to be real and defined, जो भी रूट के अंदर की क्वांटिटी है 16 minus y square minus 1 over y square has to be greater than or equal to 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वालिटी जानते हो? इसके अंदर मान के बताया था कि दो केसेस लेते हैं। पहले तो फैक्टर कर देता हूँ मैं, समझा है फैक्टर कैसे हुआ? नहीं, हमारी टीचर ने क्या बताया था सर, क्या ये पॉजिटिव जब भी हो सकता है जब दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर या तो नेगेटिव हो या फिर दोनों पॉजिटिव हो। हाँ, तो
तो तो वैसे वैसे करा था? वैसे ही करा दो कुछ, वो उसमें ही मार्क्स देंगे। ओके। तो दो केस बनेगा, हाँ जी, वाई स्क्वायर माइनस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो सिर्फ ग्रेटर। जीरो नहीं हो सकता लेकिन। हाँ वही। तो यहाँ से निकालने के लिए तो ये तो हमेशा ही सही है, दिस इज ट्रू फॉर एवरी वाई। करेक्ट। तो आप इसे बट ऊपर वाले में इसको लिख सकते हो, वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। ठीक है। अब इसके लिए क्या, इसका कैसे निकालोगे फिर? वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/6 कर दो पहले तो। वाई स्क्वायर 16 वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ना, हाँ हाँ हाँ, नीचे 16 ले आओ आप। वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4। 1/4 नहीं, 1/16। 1/4 स्क्वायर। हाँ ठीक है, तो होल स्क्वायर हो गया। देन शी टोल्ड इस केस के अंदर क्या अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो लिखवाया था दैट y विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ये जो आ रहा है आपका 1/4, और y विल बी लेस देन और इक्वल टू -1/4, और मतलब फिर यूनियन। समझ गया ना, सही है। इसका मतलब वाई जो रहा होगा ना, हाँ प्लस इन्फिनिटी से -1/4 रहा होगा, करेक्ट। यूनियन 1/4 से इन्फिनिटी रहा होगा। इंफिनिटी, हाँ ठीक है। तो इस दोनों का कॉमन सोल्यूशन क्या है? इस दोनों का कॉमन सोल्यूशन कौन सा दोनों की बात कर रहा हूँ? एक तो ये वाली, सेकंड वाला ले लो आप। एक ये है, ये दोनों इनफिनिटी है ना, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। तो दोनों क्रॉस चेक इसमें होते हैं, फर्स्ट वाले में, ये जो हमने यूनियन निकाला। हाँ, तो फर्स्ट वाला ही आ जाएगा, क्योंकि सेकेंड वाला पूरे रियल नंबर के लिए सही है एक्सेप्ट जीरो। ठीक है। तो फाइनल आंसर भी यही हो जाएगा फिर। इसको 1 मानता हूँ, और दूसरा वाला केस जहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं। तो वही लेना पड़ेगा। 1 इंटरसेक्शन 2 आएगा, x इज एलिमेंट ऑफ माइनस इनफिनिटी। अच्छा, लेकिन हमने ये चीज देखा था ना कि y कभी नेगेटिव नहीं होगा। हाँ हाँ ट्रू। तो 1/4 टू इंफिनिटी। as y cannot be negative, therefore y has to be till here 1/4 से infinity। ठीक है। केस टू, केस टू क्या होगा आपका कि 16y स्क्वायर माइनस 1 भी नेगेटिव हो, लेस देन और इक्वल टू 0 लेस देन और y स्क्वायर, विल बी लेस देन 0। ये तो कभी सही है ना, नेवर ट्रू, कभी ट्रू होगा? नहीं, तो फिर तो वो हो जाएगा, फिर वही आंसर है। इसको निकालने की जरूरत नहीं है फिर, क्योंकि इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो राइट। 5 आ जाएगा। हाँ यही आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर इज, यहाँ से आएगा नो सॉल्यूशन, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। राइट। therefore range is 1/4 से infinity। ठीक है, ओके। और जतिन कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? सर इसका पहला डाउट आ रहा है। पहला ही क्वेश्चन में डाउट आ गया, कोई हाँ बात नहीं। ऋषिका, आप कौन सा क्वेश्चन कर रही हो? रोनक, सर सेकंड कर रहा हूँ अभी। फर्स्ट हो गया? यस सर। देखो फर्स्ट बता रहा हूँ जतिन, जिसको डाउट है देखो, आप भी देख लो एक बार। लेट ए एक सेट है 1 2 3
से लेकर 14 तक। डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय आर इक्वल टू रिलेशन। यहाँ पे ना रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। इसको क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। आपको खुद ही निकालना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा। Here x y belongs to A. Write down the domain, codomain and range. तो इस रिलेशन में देखो, यहाँ से आप बोल सकते हो 3x इक्वल टू वाई, और एक्स वाई दोनों क्या है? ए को बिलोंग करता है। तो डोमेन मतलब क्या? एक्स की वैल्यू। तो डोमेन में क्या क्या ले सकते हो? एक्स क्या क्या ले सकते हो? सर 1 2 3 4। उसको बता देता हूँ जतिन भाई। 1 ले सकते हो कि नहीं? हाँ 2, डोमेन 2 ले सकते हो? ये सर नो। कैसे सोचेंगे? क्योंकि वो यहाँ से y इक्वल टू जो है ना 3x है। तुम्हें ये सोच के आंसर करना है कि y की वैल्यू और x की वैल्यू जो है ना सेट ए से बाहर ना जाए। ये ध्यान में रखते हुए तुम्हें डोमेन और रेंज निकालना पड़ेगा। और रिलेशन क्या है? रिलेशन है ये y इक्वल टू 3x जो है ना, ये रिलेशन है एक्स वाई में। तो x की वैल्यू क्या क्या ले सकता है ताकि जो 2 y भी ले सकते हैं फिर। 1 से लेके 14 तक ही रहे? 2 भी आ जाएगा, 2 3, 3 भी आ जाएगा, 4, 4 भी आ जाएगा, 5। बस 5 नहीं आएगा, 5 किलो तो 15 आ जाएगा y। और 3 आ जाएगा। एक्स वाई दोनों बिलोंग कर रहा है ए को। और रेंज बताओ। जब डोमेन फिक्स हो गया ना, उसके करस्पॉन्डिंग रेंज में तो जब एक्स को 1 डालोगे तो वाई क्या आएगा? 3 जब एक्स को 2 डालोगे 6 तो वाई क्या आएगा? 6 9 12। डालोगे तो वाई क्या आएगा? 9। सर डोमेन ए सेट का सारे एलिमेंट्स नहीं होगा? नहीं नहीं, सारा नहीं होगा। जो रिलेशन में आया है वही होगा। सर लेकिन क्यों, हम अगर रिलेशन में एक्स के वैल्यू हम 5 भी रख दे, 6 भी रख दे, 14 तक रख दे, तो सारे वैल्यूज आ जाएंगे ना रेंज में भी? लेकिन एक्स वाई जो है ना लिखा हुआ है, दोनों ए को बिलोंग करना चाहिए। ऐसा एक्स नहीं रखेंगे कि वाई 14 से बड़ा हो जाए, वो ओके अलाउ नहीं है। तो ओके। लिखा हुआ है ना कि एक्स वाई किसको बिलोंग कर रहा है? सेट ए को। ओके सर। 9 और फिर 12, बस इतने ही आएंगे। अब कोड डोमेन क्या होगा इसका? कोड डोमेन क्या होगा? कोडोमेन 1 2 3 4। नो। ये रिलेशन किस सेट से किस सेट पे है? ये रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू व्हाट? सर ए टू ए है। हाँ, ए टू ए सेट। सेट ए टू सेट ए। समझ जाते कि बी सेट दिया ही नहीं है ना, उसे बोला एक्स हाँ वाई ए को तो बिलोंग सेट करता ए ही होगा। है। तो वो सेट ए टू सेट ए। तो डोमेन, आप बताओ कोड डोमेन क्या होगा जतिन? कोडोमेन सेट ए ही होगा। सेट ये हो जाएगा। समझा रोनन? यस सर, समझ गया। रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए। यस सर। तो ये ए वाला पूरा ही कोड डोमेन हो जाएगा। चलो आगे करो फिर।
सेकेंड क्वेश्चन हो रहा है चेतन? हाँ, अभी तक तो हो रहा है। ओके गुड। सर इसमें लिखा है डिफाइन रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब जो हमें वो वाला सेट गिवन है वो सारे नेचुरल नंबर है। हाँ जी, जैसे यहाँ पे रिलेशन सेट ए पे था ना, वहाँ पे रिलेशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे। ठीक। सर हो गया मेरा फिर प्रेशर लेनियस भी कर लिया मैंने, रिलेशन पर आरडी भी कर लिया लास्ट वीडियो। तो आपके इसमें रिलेशन फंक्शन खत्म हो गए? कितने चैप्टर्स हो गए आपके इसमें? रिलेशन फंक्शन, सेट्स और अब स्टैटिस्टिक्स हो रहा है। ठीक है, यू में देख। ओके सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। हो गया जब सेकंड क्वेश्चन? हाँ शायद वो देखने को सही लगा। रोनन सेकंड मैं भी क्वेश्चन? यस सर। हाँ ऋषिका, आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन? सर मैंने कर रखा है ये पहले, पेपर भी हो रखा है। क्या बोल रही हो? सर कर रखा है पहले। अच्छा पहले कर रखा है, ओके। फिर से दोबारा करना है? पहले कहाँ पर, स्कूल की कॉपी में। हाँ तो वहां से उतार के नहीं करना। हाँ भाई पेपर भी हो गया मेरा। अच्छा पेपर भी हो गया क्या? जाओ। बाकी क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं? सर होमवर्क हाँ। मत देना। ज्यादा नहीं है इसमें क्वेश्चन, देखो ना। नहीं यस सर, ये दे दो। हार्ड क्वेश्चन है ना, तो होमवर्क में भी डाउट आएंगे। नहीं हार्ड नहीं है, लेकिन बहुत इजी चैप्टर है वो। सर दे दो सर ये होमवर्क में। बाकी सब कंप्लीट कर। अरे भाई तू रुक जा पहले। भाई हो जाएगा, आसान है। आगे के देख ले, आसान है। किससे? आपसे भी उसकी सबसे हो जाएगा। चलो ठीक है सर, दे दो फिर। हाँ, अगर डाउट होगा ना तो अगले क्लास में बता देंगे। ठीक है। ओके बच्चों, तो अगला क्लास ऑफलाइन ही होगा ना? मोस्ट 99.9%। ओके सर। कल एसी वाले भैया ठीक करने आएंगे, तो मंडे है ना क्लास। यस सर, मंडे। ठीक है ओके बच्चों। ठीक है सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू।